हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार से हल किए जाते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। क्या होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, देखिएगा। जब हमें समीकरण इस प्रकार का दिया हो, जैसे जिसमें दो चर राशियां दे रखी हों, 2x प्लस 4y बराबर 5। तो ये जो समीकरण है हमारा, देख रहे हैं आप, यहाँ पर दो चर राशियां हैं, ठीक है। यहाँ जो चर राशियां हैं वो दो हैं, x और y। ये दो चर राशियां हैं इसी वाले समीकरण में, ठीक है। तो इस प्रकार का जो समीकरण दे रखा होता है वो कहलाता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। और इसमें x और y दोनों के मान हमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं जब हल करते हैं तो। और यदि हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण हल करने हों तो हम उसके लिए हमारे पास एक शर्त होनी चाहिए। हमारे पास शर्त ये होनी चाहिए कि कम से कम हमें जब दो समीकरण दिए गए होंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें यहाँ पर पहला दे रखा है 2x प्लस 4y बराबर 5 और दूसरा हमें एक और दे रखा होगा 3x प्लस 6y बराबर 7, तब हम इन दोनों समीकरणों को हल कर सकते हैं और तब हमें x और y के मान अलग अलग प्राप्त होंगे, अन्यथा नहीं प्राप्त होंगे। और इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए चार विधियां होती हैं, चार प्रविधियां होती हैं जिसके माध्यम से इस समीकरणों को हल किया जा सकता है। चारों विधियों पर हम डिस्कशन करेंगे। पहली विधि है हमारी ग्राफी विधि। ग्राफी विधि के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, रैखिक बहुपदों को हल करते हैं, रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। और दूसरी है हमारी प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी विधि है हमारी विलोपन विधि। और चौथी विधि है इसकी वज्र गुणन विधि। तो कुल मिला के हमें जो दी गई होंगी वो चार विधियां दे रखी होंगी। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड और चौथा मेथड। चारों मेथड बहुत प्यारे हैं, पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सरल हैं। जब आप सीखेंगे, जब मैं आपको सिखाऊंगा तो इतना आसान लगेगा आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये चार विधियां हैं, चारों विधियों को हम बारी बारी सीखेंगे। पहली विधि से स्टार्ट करेंगे। आज हम सीखेंगे ग्राफी विधि, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि और सबसे बाद में हम सीखेंगे वज्रगुणन विधि। चारों प्रविधियां इतनी सरल हैं, सुगम हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण समझ गए होंगे क्या होते हैं। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ कि इस प्रकार का कोई समीकरण अगर दे रखा है आपको, जिसमें दो प्रकार की चर राशियां दी गई हों और उन पे कोई घात ना लगी हो, कोई घातांक ना लगा हो। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 4y, यहाँ पर ना x पे कोई घात है ना y पे कोई घात है। तो इस प्रकार का समीकरण क्या कहलाता है, इसमें दो चर भी हैं और रैखिक का मतलब होता है जिसपे कोई घात ना लगी हो, ठीक है। तो ऐसा समीकरण कहलाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पर दो चर राशियां हैं एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, ठीक है, दे रखी। तो ये जरूरी नहीं कि एक्स वाई ही हो, आपको पी क्यू दे सकता है, आपको एस टी दे सकता है, कोई भी चर राशि आपकी हो सकती है। हम उदाहरण 4-5 दे सकते हैं, देते हैं आपको समझाने के लिए। देखते हैं आप 5z प्लस 3x, इस प्रकार का आपको दे रखा होगा समीकरण। 6s प्लस 4z, इस प्रकार का समीकरण दे रखा होगा आपको। तमाम तरीके से प्रश्न समीकरण बन सकता है, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में आपको कम से कम दो चर राशियां दे रखी होंगी और दो चर राशियों को हल करने के लिए आपको कम से कम दो समीकरण दिए गए होने चाहिए।